जिसमें पाकिस्तानी मैरिज ब्यूरो.com, पाकिस्तानी मैचमेकर.com, लाहौर मैरिज ब्यूरो.com, कराची मैरिज ब्यूरो.com, पाकिस्तानी मैट्रिमोनी.me हमारी वेबसाइट्स में से एक है। इसके अलावा दुबई मैरिज ब्यूरो.com मेरी वेबसाइट है। सर, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, हकीकतन अपनी बेटी का, अपने भाई का रिश्ता देख रहे हैं और आपका भाई कम से कम 25 साल की उम्र को क्रॉस कर चुका है, यूके में है, जर्मनी में है, इटली में है, फ्रांस में है, पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों में वो रिश्ता देख रहा है, आप यकीन जाने। अगर आप सीरियस हैं, आपको रिश्ते बताए जा सकते हैं। मेरा काम मेनली रिश्ते बताना है, शादी करना ना करना आप पे डिपेंड कर रहा होगा। पूरी दुनिया में पढ़े लिखे पाकिस्तानियों के हवाले से काम कर रहा होता हूं। जब हम बात करते हैं पढ़े लिखे की, तो इसका मतलब यह होता है कि पाकिस्तान में सिर्फ 1% ग्रेजुएट्स हैं, तो हम फीस के लिए नहीं बल्कि पढ़े लिखे लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं। 1% ग्रेजुएट्स के लिए काम करते हैं, 99% लोगों को हम छोड़ देते हैं। इससे आपको इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए कि हमारी प्रायोरिटी तालीम है, एजुकेटेड क्लास है, एलीट क्लास है, बिजनेस क्लास है, वो तमाम लोग हैं जो शादी में सीरियसली इंटरेस्टेड होते हैं। सर, सबसे पहले मैं यहां पर एक पॉइंट रेस करना चाहूंगा और आहिस्ता आहिस्ता आपको इन तमाम चीजों का बताऊंगा। अगर आपका आज तक रिश्ता नहीं हो पा रहा है तो उसमें आपकी रहनुमाई करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, अगर आपने ये समझा है, अगर आपको ये गलत फहमी है कि जी फेसबुक फ्री है, आप यकीन जाने फेसबुक फ्री नहीं। आप ब्लू टिक वाली प्रोफाइल, इनसे कहें आपको ब्लू टिक वाली प्रोफाइल दी जाए, आपको पता चलेगा हाउ मच अमाउंट यू हैव टू पे पर मंथ बेसिस पे। व्हाट्सएप, कुछ लोगों को लगता है कि जी व्हाट्सएप फ्री है। सर, आप मुझसे जब व्हाट्सएप पे फ्री कनेक्ट होते हैं तो आपको लगता है कि व्हाट्सएप फ्री है। नो, फॉर अस व्हाट्सएप इज पेड। हमारे लिए व्हाट्सएप हो गया, हमारे लिए फेसबुक हो गया, हमारे लिए वीडियोस हो गए, हमारे लिए जितनी भी हमारी वेबसाइट्स हैं, यहां तक कि हमारी ईमेल एड्रेस ahmadmatchmaker@gmail.com को भी हमें पे करना पड़ता है। आप कहेंगे अजीब बात है। सर, जब आप जानना शुरू करेंगे कि हकीकत में पेड और अनपेड दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस मौजूद है, और आपकी शादी अगर नहीं हो पा रही है तो आप कहीं ना कहीं फेसबुक ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में या उन पेजेस में उलझ के रह गए हैं जो लड़कियों ने खुद अपने लिए जनरेट किए होते हैं और वो अपना रिश्ता तलाश कर रहे होते हैं। तो आप भी वहां पहुंच जाते हैं, आपको लगता है कि भाई एक दिन हमारी शादी इस तरह हो जाएगी। अगर 1 साल से ऊपर हो चुका है आपको रिश्ते तलाश करते हुए और अभी तक आपको फ्री सर्विसेज से कोई फायदा नहीं हुआ है, इसका मतलब आप समझ जाएं कि देयर इज नथिंग लाइक अ फ्री लंच। पेमेंट की तरफ आइए, फीस की तरफ आइए, सीरियसनेस की तरफ आइए। इंशाल्लाह 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 आपको एक बात जरूर समझ में आएगी कि पेड क्लाइंट कैसा होता है, पेड मेंबर कैसा होता है। शादी करने के हवाले से पहला खर्चा मैं आपको बता रहा हूं, शादी करने के हवाले से पहला खर्चा है मैरिज ब्यूरो की फीस। इसके आगे एक लिस्ट लातादाद खर्चे मौजूद होते हैं, जिसके अंदर केटरिंग है, जिसमें कपड़े हैं, जिसके अंदर निकाह ख्वाह की फीस है, अनलिमिटेड। मतलब मैं अगर आपको नंबर ऑफ एक्सपेंसेस गिनवाना शुरू कर दूं निकाह के हवाले से, शादी के हवाले से, तो हो सकता है आप शादी का ख्याल ही दिल से निकाल दें। तो अभी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि सर, अगर 1 साल से ज्यादा हो चुका है और आपको कोई सक्सेस नहीं मिली है, इसका मतलब है आपको किसी अच्छे मैच मेकर की, मैरिज ब्यूरो की, पर्सनलाइज्ड मैरिज ब्यूरो की जरूरत है। मैं दुबई में आपको रिश्ते बता सकता हूं, मैं आपको अमेरिका में रिश्ते बता सकता हूं, मैं आपको ऑस्ट्रेलिया में रिश्ते बता सकता हूं, मैं आपको कनाडा में रिश्ते बता सकता हूं। जब तक आप शादी को शादी के तौर पे देखें, मेजॉरिटी का प्रॉब्लम यह आ रहा है कि लोग शादी को ऐसा समझते हैं कि अगर टीवी के ऊपर कोई एंकर दिख जाती है उनको बिना दुपट्टे के मेकअप में, तो लड़के समझते हैं कि ऐसी ही लड़की उनको बीवी के तौर पे। भाई, वो लड़की शादी अगर करना चाहती तो अलीज़े शहर की तरह बर्बाद ना हो जाती। जब आप मालूम करेंगे दुनिया में कि अलीज़े शहर की तरह की लड़कियां क्या कहीं पर जाकर फॉर्म फिल करती हैं सीरियसनेस के साथ, तो पता चलेगा नहीं जी, वो ना शादी करती हैं, ना करना चाहती हैं, ना उनका कोई ऑब्जेक्टिव होता है शादी। शादी वही लोग करते हैं जिनको फैमिली की इंपॉर्टेंस का पता हो, जिनको शादी की इंपॉर्टेंस का पता हो। शादी कोई खेल नहीं है। शादी के अंदर ऐसा नहीं होना है कि आपको एक साथी मिल जाना है जिसके बाद आपने उसके साथ जाकर जिंदगी भर अब फिल्म देखनी है, सिनेमा हॉल विजिट करने हैं, पार्क विजिट करने हैं, दुनिया घूमनी है। नहीं सर, मेरे नजदीक शादी का सबसे अहम ऑब्जेक्टिव, जो आपके नजदीक भी होना चाहिए, बच्चों को रेस करना होता है, बच्चों की परवरिश करना होता है।
अपनी औलाद किस तरह दिखाई देगी, वो किस तरह बिहेव करेगी, उसकी गलतियों को आप किस तरह सुधारेंगे, वो आपकी गलतियों को किस तरह सुधारेगी। शादी इज अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ फीलिंग, और वो तभी मुकम्मल हो पाती है जब आपकी जिंदगी में वो बच्चे आ जाते हैं जो आपको बताते हैं कि आप कहां पे सही हैं, आप कहां पे गलत हैं। सर यहां पर एक फॉर्म मौजूद है, pakistanimatchmaker.com पे जाइए, फॉर्म फिल करें, हमसे कनेक्ट हो जाए। सर अपना फॉर्म सीरियसनेस के साथ फिल करें। मैं, मेरी वाइफ दोनों ही आपके फॉर्म को रिव्यू कर रहे होते हैं, और जैसे ही आप ये फॉर्म फिल कर लेंगे आप हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाए। अच्छा, अब मैं बात करना चाहूंगा सबसे मुश्किल तरह के जो क्लाइंट्स होते हैं, जो सबसे मुश्किल तरह के लोग होते हैं, वो डिवोर्स खवातीन, वो डिवोर्स लड़कियां जो डिवोर्स लेके अपने वालिदैन के घरों में बैठी हुई है और अब अपनी कैरियर ओरिएंटेड होने की वजह से वो शादी को भूल बैठी है। सबसे मोस्ट डिफिकल्ट काम ये होता है कि जब उनके ऊपर घर वाले प्रेशर डाल रहे होते हैं कि भाई तुम शादी करो, और वो कह रही होती है हमने शादी नहीं करना, उन लड़कियों की शादी करवाना सबसे मोस्ट डिफिकल्ट टास्क होता है। तो कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सबसे मुश्किल काम किसका है शादी करवाने के हवाले से। सर तो वो डिवोर्स लड़कियां, क्योंकि इनके सपने, इनकी ख्वाहिशात, इनके आने वाले जहनों में जो ख्यालात होते हैं वो यकीन जाने। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां, सिर्फ औरतें अपने ख्वाब ख्याल को बहुत ऊपर ले जाती हैं। कोशिश किया करें, चीजों के बारे में सर्च जरूर किया करें। फॉर एग्जाम्पल, किस चीज के बारे में सर्च करना है? सर सबसे पहले अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो आप सर्च करेंगे व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ अ पाकिस्तानी गर्ल। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई एवरेज हाइट पाकिस्तानी गर्ल की 5 फीट 2 इंचेस है। इसका मतलब यह निकलता है कि अगर आप 5 फुट 8 इंच की लड़की, 5 फुट 6 इंच की लड़की तलाश करने निकल पड़े हैं तो सर आपको कहीं ना कहीं हाइट का कॉम्प्लेक्स है। आपको यकीन ही नहीं है कि आपकी आने वाली नस्ल में कभी कोई इतनी लंबी लड़की या इतना लंबा लड़का पैदा हो सकेगा। तो आप कुदरत के साथ टक्कर लेना चाहते हैं, अल्लाह ताला से दुआ किया करें आपकी बेटी या आपका बेटा लंबे कद का हो जाएगा। मैंने बहुत छोटे छोटे कद रखने वालों की औलादों को बहुत लंबा कद का दिखा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब आप एक ऐसी रिक्वायरमेंट लेकर मैरिज ब्यूरो के पास आते हैं जो नामुमकिनात में से है, जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है, इसका मतलब यह होता है कि आप शादी नहीं करना चाह रहे। 33, 32, 31, मैं तो लड़कों के हवाले से कहूंगा 27 की एज को जब वो क्रॉस कर रहे हैं और उस वक्त भी उनके जहन में शादी के हवाले से कोई ख्याल नहीं पनप रहा, इसका मतलब यह है कि वो कहीं ना कहीं मिसगाइड हो चुके हैं। उनकी शादी या वो खुद नहीं करना चाहते या उनके वालिदैन नहीं करवाना चाहते। सर 27-28 साल की उम्र बहुत हो जाती है शादी के हवाले से। एक लड़का अपना प्रोफेशन कंप्लीट कर चुका होता है। अगर आप 30s में खड़े होकर भी नेवर मैरिड हैं और अभी भी आपके सपने मुकम्मल होकर नहीं दे रहे, तो इसका मतलब 2 बातें हो सकती हैं। या तो अपनी शादी में आप सीरियस नहीं है, या अभी तक आपने किसी को पेड मैरिज ब्यूरो को, वो भी जो मैरिज ब्यूरो अपनी शक्ल दिखाए, अपनी वेबसाइट्स बताए, अपना ईमेल एड्रेस बताए, अपना नंबर पब्लिश करे, उससे अभी तक आपने कनेक्ट नहीं किया, इसलिए आपकी शादी नहीं हो पा रही। आप अभी तक कहीं ना कहीं फेसबुक या व्हाट्सएप के फ्री ग्रुप्स के अंदर जो लड़कियों ने बना के रखे हुए होते हैं अपनी ही शादी के हवाले से। तो हमेशा जब भी आप कभी ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप का, फेसबुक ग्रुप का पार्ट बने तो उससे जरूर पूछें कि भाई तुम्हारी अपनी शादी हुई है। तो आप ये जान पाएंगे कि वो फेसबुक पेज, वो व्हाट्सएप पेज बनाया ही एक लड़की ने अपनी शादी के लिए था। आज जब उनकी अपनी शादियां हो चुकी हैं तो अब वो व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप आपको कुछ रैंडम प्रपोजल्स बताते रहते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट के ना हवाले से कोई ठीक होते, ना आपके रिश्तों की नोक पलक को ठीक किया जाता है। जो आप कहते हैं अगला उठा के आपके रिश्ते को वैसे एज इट इज पोस्ट कर देता है, वो आपको बताता ही नहीं है कि सर 5 फुट 8 इंच की लड़की होती नहीं। इस तरह से कुछ लड़कियां आज की तारीख में हमें अप्रोच करती हैं। 2 बच्चे उनके हैं, दोनों बच्चे मैट्रिक में पहुंच चुके होते हैं, या एक बच्चे ने मैट्रिक से ऊपर तालीम हासिल कर ली होती है, एक बच्चा भी अंडर मैट्रिक होता है। वो लड़की कहती है, लेट सपोज 37, 36, कहती है अहमद साहब मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, मुझ में लोग इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते मेरी साथ की उम्र के। मैडम आपका शौहर भी एक मर्द था, उसने जब आपको छोड़ा तो आपके बच्चों को आपके साथ छोड़ा, जिसका मतलब कुछ यूं निकलता है कि जो इंसान अपने बच्चों को, जब मर्द में 97-98% मर्द जब भी तलाक देता है तो वो बच्चे बीवी को ही देता है, जबकि बीवी को ऐसा लग रहा होता है कि मैंने अपनी भाइयों की मदद से, अपने वालिद की मदद से, पैसों की मदद से, वकील की मदद से वो बच्चे हासिल किए। नहीं, ऐसा नहीं है मैडम।
वो बच्चे आपको दिए इसीलिए गए होते हैं कि अब आपकी शादी कभी भी ना हो। अब आप एक सेकंड वाइफ, एक सेकंड मैरिज मटेरियल बन चुकी होती है और अब आप सोचती हैं कि नहीं, मैंने सेकंड वाइफ नहीं बनना है, मैंने तो किसी की, एक ऐसे शख्स, एक ऐसे डिवोर्सी की जो अपने बच्चे छोड़ के बैठा हुआ, मेरे बच्चों को कबूल कर ले और मुझे वो तमाम चीजें दे जो वो अपनी पहली बीवी को ना दे सका। मैडम, ख्वाब ख्याल की दुनिया से जब तक आप बाहर नहीं आ जाएंगी तब तक आपकी शादी नहीं होगी। अच्छा, अब अगर हम नेवर मैरिड लोगों के बारे में बात ना करें तो ये बहुत सरासर, मैं कहूंगा, नाइंसाफी हो। नेवर मैरिड रिश्तों के बारे में बात किए बगैर, भाई लड़की कि अगर आप वालिद हैं, 23 साल की लड़की है, ठीक है, आपकी डिमांड मुझे समझ में आती है, आप अभी एक ऐसे ही उठते हैं, एक फॉर्म फिल करते हैं, अहमद मैच मेकर से कनेक्ट हो जाते हैं, हमें भी मालूम होता है कि 23 साल की लड़की के लिए आप ज्यादा सीरियस नहीं है, तब भी हम एक प्रपोजल अपने क्लाइंट का आपको भेज जरूर देते हैं। जब आप प्रॉपरली फॉर्म फिल करते हैं, यहां पे फॉर्म मौजूद है, उसको प्रॉपरली फॉर्म फिल करें, हमसे कनेक्ट हो जाएं, दुबई में रिश्ता मिल जाएगा। अच्छा, कई बार लोग पूछते हैं कि अहमद साहब आप जो है ऑनलाइन ऑपरेट क्यों करते हैं? असल में मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ओवरसीज पाकिस्तानी है। मेनली पाकिस्तान के अंदर रहते हुए रिश्तों का हसूल इतना मुश्किल नहीं होता जितना कि बैरून ममालिक में, यूरोपियन कंट्रीज में, इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में, डेनमार्क में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में हो रहा होता है। यहां तक कि दुबई के अंदर, आपको एक मजे की बात बता दूं, कई बार लोग पूछते हैं कि अहमद साहब दुबई में आपका ऑफिस कहां है? भाई, दुबई के अंदर आपको 20 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं रहते हुए, आपको आज तक यही पता नहीं चला कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो गवर्नमेंट ऑफ यूएई को लगता हो कि भाई ये इट्स अ गुड एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ मनी, जैसे मेड्स के ऊपर वो कहते हैं कि हम मेड्स हम प्रोवाइड करेंगे, जब उनको मालूम हुआ कि भाई अच्छे खासे लोग मेड्स हायर करना चाहते हैं तो वो कहते हैं मेड्स हम प्रोवाइड करेंगे। लोकल अथॉरिटीज, ये तो खबरें आपको लोकली मौजूद है, बाकी आप जब मालूम करेंगे फ्री जोन में या वैसे भी, तो मैच मेकिंग लाइसेंस इज नॉट अलाउड इन यूएई। मैरिज ब्यूरो का लाइसेंस अलाउ नहीं है, प्रोस्टिट्यूशन का लाइसेंस अलाउ है, मैरिज ब्यूरो का लाइसेंस यूएई के अंदर फ्री जोन में अलाउ ही नहीं है। आप जरा सा मालूम करेंगे, जबकि दुबई की सड़कों पे चलते फिरते लोग बीमारियां बेचने को जब तैयार हो जाते हैं, बीमारियां वो सरेआम बेच रहे होते हैं, दैट इज अलाउड इन यूएई। तो वो ये चाहते हैं कि भाई जो कुछ आप यहां पे कमाते हैं वो यहीं पे खर्च करें। इसीलिए कई बार हमारा फॉर्म तक फिल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है दुबई के अंदर रहने हुए पाकिस्तानियों को। मैं मेनली पाकिस्तानी हूं तो पाकिस्तानियों के लिए काम कर रहा हूं, तो बट हाँ, इंडियन मुसलमानों को भी पूरी दुनिया से रिश्ते बताए जा सकते हैं, प्रोवाइडेड दे फील कंफर्टेबल। अदरवाइज अगर वो फील कंफर्टेबल नहीं कर रहे तो हमें फर्क नहीं पड़ता, फॉर्म फिल कर दिया करें, कभी ना कभी आपका जैकपॉट जरूर लग सकता है। तो ये बात है तमाम की तमाम इन चीजों को समझने की कि आप किस हद तक सीरियस है, किस हद तक आपकी रिक्वायरमेंट्स लॉजिकल है। मेरी एक वीडियो थी, बहुत पसंद की गई, अहमद मैच मेकर को कभी कभी यूट्यूब पे लिखकर सर्च किया करें, आपको मेरी गुजरे हुए वक्तों की 10 साल पुरानी वीडियोस, कितनी, अहमद मैच मेकर की 10 साल पुरानी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, जिसका मतलब ये निकलता है कि अहमद मैच मेकर, हु इज अराउंड 45 ईयर्स ऑफ एज, पाकिस्तानी है, यूएस का मल्टीपल वीजा रखता हूं, मलेशिया का मल्टीपल वीजा रखता हूं, दुबई का वीजा तो खैर आप जानते हैं, ऑन अराइवल जिस दिन आप चाहें तो एक दिन पहले आप अप्लाई करें, आपको दुबई का वीजा मिल जाता है। मुझसे मिलने की बजाय लोगों से जिस दिन आपने मिलने पर कंसंट्रेट किया, सर आपकी शादी हो जाएगी। लोगों का प्रॉब्लम यह है कि वो मैच मेकर, वो कहते हैं मैच मेकर से मुलाकात हो जाए। भाई मैच मेकर से मिलकर क्या करोगे, मिल लिया ना, बैठा हुआ बताओ। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं कि आपकी अगर इन बातों के अलावा कोई रिक्वायरमेंट्स हो तो यकीन जाने में मिलना चाहूं, लोगों की मोस्ट रिपीटेड रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? अहमद साहब हम शरीफ लोग हैं, ठीक है। अच्छा, हम अहमद साहब हम खानदानी लोग हैं, ठीक है। हम अपनी ही तरह के लोग देख रहे हैं। सर देयर आर नो आइडेंटिकल ट्विन्स, बिल्कुल आपकी तरह के लोग नहीं होते। और पूरा पाकिस्तान क्लेम करता है नवाज शरीफ साहब की तरह के हम शरीफ हैं, तो सर आप भी शरीफ हैं, बाकी भी जो रिश्ते आपको बताया जाएगा उसका क्लेम भी यही है। तो इसीलिए जब तक आप अगले से मुलाकात नहीं करेंगे, जब तक अगले से बातचीत नहीं करेंगे, अमेरिका में है तो पूरे अमेरिका से रिश्ते देखें, कनाडा में है तो अमेरिका में भी रिश्ते देखें, कनाडा में भी रिश्ते देखें। फीस देने के बाद होता कुछ यूं है कि अगर आप में लचक का रवैया मौजूद है, आप अपने आप में सेल्फ करेक्शन रखने की सलाहियत रखते हैं, तो आप चीजों को बाय द पासेज ऑफ टाइम करेक्ट करते रहते हैं। जो मैंने अभी बताया कि भाई 5 फुट 8 इंच की लड़की ढूंढ रहे थे, है ही नहीं, तो समझ जाएंगे कि यार 5 फुट 4 इंच पे आ जाते हैं। फिर 5 फुट 4 इंच में हो सकता है, अच्छा सामने वाले की भी कोई रिक्वायरमेंट होती है ना,
ऐसा नहीं है कि अहमद मैच मेकर की फीस देने के बाद सामने वाला सर तस्लीम खम करके बिल्कुल हाथ जोड़ के यूं करके खड़ा हो जाएगा कि भाई आपने अहमद साहब को फीस दी है, अब हम आपसे शादी करने के पाबंद हैं। ऐसा नहीं होता है। ये गलत फहमी भी लोगों में हो जाती है कि अहमद साहब हमने तो फीस पे की है, अब तो हमारी शादी उसी इंसान से होनी चाहिए जिसके ऊपर हम उंगली रख दें। सर $300 85-90,000 रुपीज बनते हैं, मुझसे ले लें। कोई मुझसे शादी करना चाहे 90,000 रुपए मैं आपको दे देता हूं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ये फीस देने से शादी नहीं होती है। शादी होती है कम्युनिकेशन से, शादी होती है रियलिटी पे, शादी होती है आपकी अपनी फेस वैल्यू पे, शादी होती है आपकी अपनी डिमांड्स पे। आपकी डिमांड्स अगर लॉजिकल है, आपकी बातें लॉजिकल है, आप सामने वाले से मिलना चाहते हैं, सामने वाले से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, सर शादी जरूर हो। अच्छा, मैं अब यहां पे लड़कियों को एक बात बताऊं। वो लड़कियां जो अमेरिका में, यूरोप में रह रही हैं, आज की तारीख में उनको ये इंपॉर्टेंट तरीन बात बताने जा रहा हूं कि जब वो शादी करती हैं तो लड़के वाले जो वहां पे, मतलब आजकल क्या, मतलब लड़के वालों का एक बिहेवियर अभी बन चुका है। उनकी कोशिश होती है कि वो पाकिस्तान से लड़की वो वाली लेकर जाएं जिसकी फैमिली छोटी हो। अच्छा, फैमिली छोटी होने का वो क्यों कह रहे होते हैं? क्योंकि यहां से भी लड़कियों ने जाने के बाद दो काम किए। सबसे पहले अम्मा अब्बा को बुलाऊंगी, फिर अपने भाई को बुलाऊंगी, फिर अपनी बहन की शादी भी यहीं करवाऊंगी, पूरा खानदान में वहां बसा दूंगी। या 1947 में कई बार मैं सोचता हूं कि 47 से पहले आपको मालूम है यूके जाने के लिए कोई वीजे की जरूरत नहीं थी। तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि अंग्रेजों ने हमसे आजादी हासिल की या हमने अंग्रेजों से। अंग्रेज ये बात जान चुके थे, एक तो काम वाम करते नहीं है। ये दुबई पहुंच के, दुबई में तो फिर बड़ा हार्ड वर्किंग पाकिस्तानी मौजूद है। मैं कनाडा की बात करने जा रहा था कि कहीं पे उतरेंगे और वहां पे वो औरत अगर मैट्रिक में बच्चा पहुंच जाता है तो वो कहती है मुझे अहमद साहब एक छोटा बच्चा मेरा एक और होना चाहिए 38-39 की एज में, बजाय यहां पे पैसे मिलते हैं। कोई नहीं शादी करे तो आप ही कर लें। मतलब कहने का आप यकीन जाने वो इतनी निकम्मी खवातीन कनाडा से कभी कभी अप्रोच करती हैं क्योंकि उनको $600 मिलने जा रहे होते हैं। तो वो कहती है $600 के हवाले से हमारी शादी कुछ भी करके आप करवाएं और हमें मजीद बच्चे इसलिए चाहिए। जबकि पूरे पाकिस्तान में 37, 38, 39 की लड़की आपको अगर आपसे शादी करती है तो सबसे पहला उसका कंसर्न ये होता है कि मैं कैरियर ओरिएंटेड हूं, मैं बच्चे नहीं पैदा करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं ये भी नहीं करूंगी, मैं ये भी नहीं करूंगी। और कनाडा के अंदर मौजूद खवातीन जो गवर्नमेंट के फंड पे पलने की आदी हो चुकी होती हैं, वो फौरन से पहले वो कहती हैं हमने अब बच्चे मजीद पैदा करने हैं। कहीं ना कहीं इस तरह की लड़कियों को यह सोचने की भी जरूरत है कि काइंडली मजीद आने वाली पाकिस्तानी लड़कियों के हवाले से आप थोड़ा सा अपना रवैया चेंज करेंगी ताकि कैनेडियन गवर्नमेंट उन लड़कियों को भी कनाडा की सरजमीन पर उतरने की आजादी दे सके आसानी के साथ। अगर आप ही बोझ बनकर बैठ जाएंगी तो यहां से मजीद लोग कैसे आएंगे? सर फॉर्म फिल करना है, सबसे पहले आप फॉर्म फिल करेंगे, यहां पर फॉर्म मौजूद है। मुझसे अपनी जितनी बातें हैं उसके बाद आप ऑटोमेटिकली, मेरा नंबर है 0300-799-7650, उस पर आप कनेक्ट कर लेंगे। अगर कहीं भी आप मेरा यूके यूएस का नंबर देखें तो हम उन नंबरों को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि वहां से कंफर्टेबली लोग कनेक्ट कर लेते हैं। अदरवाइज हमारा हेड ऑफिस पाकिस्तान है, पाकिस्तान बेस है, पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं। कोई भी लड़का जो पाकिस्तान से बैरून ममालिक में जाना चाहता है वो काइंडली वो कनेक्ट ना करे, ना बुरे बुरे कमेंट्स करे, हमारे हाथ में ही नहीं है। इस तरह से कोई भी आउट ऑफ लॉजिक क्या है? 5 फुट 8 इंच की लड़की आउट ऑफ क्वेश्चन है, आउट ऑफ लॉजिक है, सेंसलेस बातें हैं। फिर इस तरह से सेकंड वाइफ बनने के हवाले से अगर हम फीस चार्ज नहीं करते तो डिवोर्सी लड़कियां उस कॉन्टैक्ट पे ना जाया करें। कई बार मैं देखता हूं लोग जिस वक्त हम एक रिश्ता बता देते हैं तो वो मैच मेकर को उस वक्त पहले तो बड़ा शौक होता है कि अहमद साहब हमने आपसे मिलना है। जब रिश्ता मिल जाता है तो वो अहमद मैच मेकर को लूप में नहीं रखते। जिस वक्त आपने हमें लूप में रखा, सर शादी जरूर हो। अपने बच्चों को लगा के रखें। अदरवाइज वो अलीदे शहर वाली जो हरकत अभी हुई है ना, वो इस वजह से हुई है कि उसकी शादी की कोई बात घर में कर नहीं रहा। आपको लगता है कि उसका निकाह हो चुका होता, उसकी शादी हो चुकी होती तो वो इन तमाम कामों में पड़ी होती। नहीं, मैंने जितनी भी खवातीन, बहुत रिसर्च की बात बता रहा हूं, जिन डिवोर्सीज की शादी के हवाले से बात नहीं की जाती तो
तो वो बेरारवी का शिकार हो जाती हैं। कोशिश करें अपने बच्चों को ये बात बताकर रखें कि भाई हमने वन ऑफ द बेस्ट मैच मेकर अहमद मैच मेकर हायर किया है, मुझे नहीं करना, किसी और को हायर करना है, हायर करें बाय पेइंग मनी, नॉट कि हमने फॉर्म फिल किया हुआ है, एक व्हाट्सएप फ्री अकाउंट में तुम्हारा एक ग्रुप के अंदर तुम्हारी इंफॉर्मेशन छोड़ दी है, कोई ना कोई तुम्हारी शादी कर लेगा। नहीं, बच्चा या बच्ची उससे मिसगाइड हो जाएंगे। सर फॉर्म फिल करें, हमसे कनेक्ट हो जाएं, निकाह को प्रमोट करें, उन तमाम लोगों को जो हकीकतन शादी करना चाहते हैं उनकी शादी करवा देना, उनको रिश्ते बता देना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आपकी शादी 1 साल से ज्यादा आप रिश्ते तलाश कर रहे हो, मुफ्त वाले रिश्ते तलाश कर रहे हैं, दिस इज द टाइम टू हायर अ प्रॉपर मैच मेकर। एक पर्सनलाइज्ड सर्विसेज की जरूरत है और अहमद मैच मेकर से बेहतर मैं नहीं समझता। मोर देन डजन वेबसाइट्स में आपको गिनवा सकता हूं जो आपके हवाले से काम कर रही हैं। पाकिस्तानी मैरिज ब्यूरो .com, पाकिस्तानी मैचमेकर.com, कराची मैरिज ब्यूरो .com, लाहौर मैरिज ब्यूरो .com। 3 टाइप्स ऑफ मैन एक मेरी तो वो लड़कियां जो मतलब मैं बताऊं मोस्ट ऑफ द टाइम डिवोर्सी लड़कियां 37, 38 पे जब पहुंची हैं, बच्चों के साथ हैं, बच्चों के बगैर मिसगाइड हो गई। मैडम शादी करें, फर्स्ट अवेलेबल ऑप्शन हो। मैं आज भी जिस दिन सीरियसली देखूं और 4 लड़कियां मुझसे तैयार हो जाएं, 4 छोड़े 3 तैयार हो जाएं, 3 छोड़े 2 तैयार हो जाएं, मैं तो फौरन से शादी कर लूं। जब आपको कई लोग भी हामी भरते हैं आपसे शादी करने की और आप तब भी शादी नहीं करते और उसका इल्जाम मैरिज ब्यूरो पे, मैच मेकर पे लगाते हैं, इसका मतलब यू आर नॉट सीरियस एट ऑल। तो मैंने डिवोर्स खवातीन, इवन मैंने डिवोर्स मर्दों की भी जब ख्वाहिशात को देखा तो कहीं ना कहीं ख्वाहिशात बहुत बहुत ऊपर चली जाती हैं। सर फॉर्म फिल करें, मुझसे कनेक्ट हो जाए, मैं आपके फॉर्म का इंतजार कर रहा हूं। वीडियो को यहां तक देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह ताला आपके रिश्ते में आसानी पैदा करे। तमाम डिवोर्स खवातीन को जो अपने वालिदैन के घरों में आराम से बैठी हैं और वो समझती हैं जिंदगी भर ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा हो नहीं पाएगा, उन तमाम लोगों का निकाह अल्लाह ताला आसान करे, आमीन। और फ्री चीजों से बात आए, आपकी शादी आपके अपने हाथ में है, बहुत आसानी से आपकी शादी हो सकती है, प्रोवाइडेड आप करना चाहें। दुबई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, यूरोप में मुकीम पाकिस्तानियों को रिश्ते बड़ी आसानी से बताए जा सकते हैं। सबसे पहले फॉर्म फिल करना है, हमसे कनेक्ट हो जाना है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।